हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा आप बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना कोई प्रवेश परीक्षा दिए एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में कैसे पहुंच सकते हैं। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा बेहद ही फेमस कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर पहुँचना स्टूडेंट्स का सपना होता है। आप यहाँ पर MBBS कोर्स कर सकते हो, पता होगा आपको, लेकिन उसके लिए नीट का एग्ज़ाम देना होता है। आप यहाँ से BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हो, लेकिन पता होगा आपको, इसके लिए आपको UP CNET का या ABVMU CNET का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन जो मैं बात करूँगा उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना। आपका एडमिशन सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, शार्ट में जिसको बोलते हैं SN मेडिकल कॉलेज आगरा में होने वाला है। कैसे एडमिशन होगा वो बताऊंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे मैंने बोला, नीट का MBBS कोर्स करना चाहते हो तो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो UP CNET का फिलअप करना होगा। मतलब एडमिशन तो यहाँ पर हो रहे, वो जरिया आपको पता होना चाहिए किस जरिए से एडमिशन हो रहा। वैसे मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम ही नहीं देना है, एडमिशन इसमें हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म उसका कौन सा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो मैंने बोला ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो मैं बात कर रहा हूँ वो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए कर रहा हूँ, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला इधर पे। फिर सर एडमिशन कैसे होगा वो बताइए। तो क्लास 10th और क्लास 12th में जो परसेंटेज आपके हैं उसी के बेस्ड पर एडमिशन होने वाला है। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला, क्लास 10th में जो आपके परसेंटेज रहे हैं, क्लास 12th में जो आपके परसेंटेज रहे हैं, उसी बेस पर एडमिशन होने वाला है। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। पूरी डिटेल क्या है वहाँ तक बढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, क्राइटेरिया क्या कुछ है, पूरी डिटेल दूंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे SN मेडिकल कॉलेज आगरा की। थोड़ा सा टाइम दीजिए कॉलेज ओपन हो जाने का, फिर आपको समझाते हैं। कहाँ पे चला गया? ये देखिए दोस्तों, पेज ओपन हो चुका है इनका। अब आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, SN मेडिकल कॉलेज आगरा दिख गया ना, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा। एडमिशन किस में होने वाला है? एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के लिए 40 सीटें यहाँ पर है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन के लिए 20 सीटें यहाँ पर है। CT स्कैन टेक्नीशियन के लिए 20 सीटें इधर पर भी है। कार्डियोलॉजी के लिए 20 सीटें, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी 20 सीटें रहने वाली हैं। उसके बाद इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, शार्ट में जिसको आप ETCT के नाम से जानते हो, यहाँ पर भी 20 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। लैब टेक्नीशियन, जिसको कि आप DMLT के नाम से जानते हो, उसमें भी एडमिशन होने वाला है 100 सीटों पर। फिर मैं बात कर लूँ MRI टेक्नीशियन के लिए 20 सीटें यहाँ पर भी दी गई है। उसके बाद है OT टेक्नीशियन 40 सीटें, ऑप्टोमेट्रिक 20 सीटें। फिर है डिप्लोमा इन फार्मेसी 75 सीटों पर एडमिशन होगा। थोड़ा नीचे बढ़ता हूँ तो देखिए, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी में होने वाला 10 सीटों पर, और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन में होने वाला है 75 सीटों पर। इतनी सीटों पर आपका एडमिशन चलने वाला है। एक नया सा पेज ओपन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। आपने सीट डिटेल्स देख लिया, और मैंने क्या बोला था कि कोई एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। आपने ध्यान से सुना होगा। मतलब क्लास 10th में जो परसेंटेज रहे हैं और क्लास 12th में जो परसेंटेज रहे हैं, दोनों का एवरेज जो है उसी के बेस्ड पर एडमिशन होने वाला है। अब इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा फिलअप करना होगा, सबसे पहले तो ये नोट डाउन करिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप किया जाता है वो UPSMFSC का, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, और आगे तुम डॉट लगा के ORG लिख दोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन होता है, मेरिट बेस होगा। अब जो मैंने आपको बताया, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर फॉर्म को कौन फिलअप करेगा और मेरे कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो देखो, फॉर्म कौन यहाँ पर फिलअप कर सकता है।
जो भी स्टूडेंट्स 12th किए हुए, 12th कंप्लीट है आपका, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, मतलब 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, तब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है मिनिमम एज आपका 17 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो मिनिमम एज 17 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी 31 दिसंबर 2025 तक में। अगर इसमें आप 17 साल के हो गए तो फॉर्म को फिलअप कर सकते, इससे ज़्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ ये है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर से आया होगा, सर कितने परसेंटेज होने चाहिए कि मुझको यहाँ पर कॉलेज मिल जाए। तो देखो ढेर सारे कोर्सेज हैं, अलग अलग से कट ऑफ जाते हैं। अभी जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी है, वहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ जाता है, DMLT के लिए ज़्यादा कट ऑफ होगा। फिर जैसे आपका CT स्कैन दिखा, MRI दिखा, और इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन दिखा, एनास्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन दिखा, इधर पे थोड़ा सा कम जाता है। सीधी सीधी बात बताऊँ, अगर आपके 65 to 70% इतने का एवरेज आपका मेंटेन है, तो आपको यहाँ पर सीटें ज़रूर से मिल जाएंगी। कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से मिल जाएगा। रही बात यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा आपका, तो ढेर सारे और कॉलेजेज हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ SN मेडिकल कॉलेज आगरा चाहिए, इसके चक्कर में कोई घटिया सा कोर्स कर लो, ये मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। ये आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, काउंसलिंग कैसे करनी है, पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ 65 to 70% का एवरेज है। किसी भी कैटेगरी में आते हो, किसी अलग से नहीं बोल रहा कि SC के लिए या ST के लिए, आप जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC ST, किसी में आते हो, कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर से मिलेगा। आप देखेंगे जब जाएंगे मेडिकल कॉलेज में, आपके सीनियर्स जो है इसी चैनल से गए हुए, कोई कोर्स उठा लेना, कोई भी कॉलेज उठा लेना, पूछ लेना उनसे इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली। जिनको पैरा मेडिकल के बारे में नहीं पता था, अभी में वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं। आपका भी सपना पूरा होगा, बस भरोसे के साथ जुड़े रहिएगा। ये परसेंटेज आपके कंप्लीट होने चाहिए। सर ये आएगा कैसे? मैंने बोला 10th का ऐड कर लेना, 12th का ऐड कर लेना, उसका एवरेज निकाल लेना। मान लिया 10th में आपके 70% थे और मान लिया 12th में आपके 80% थे, तो इसका एवरेज निकाल लो। मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। जितना मुझे पता है कुछ ऐसा आएगा 75%। ये जैसे एवरेज आ गया, ऐसे आप भी एवरेज निकालना, और अगर इसके रेंज में आ गया तो कोर्स आपको मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? लेकिन अब तुम काउंसलिंग टाइम पर हमको भूल नहीं जाना, क्योंकि अगर हमको भूल गए तो शायद आप एडमिशन से दूर रह जाएंगे। ऐसा भी होता है 80 का एवरेज मेंटेन हो फिर भी कॉलेज नहीं मिलता, और ऐसा भी होता है 60 का एवरेज मेंटेन हो तो कॉलेज मिल जाता है। सर एप्लीकेशन फॉर्म इनका कब तक आएगा? देखो बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, बोर्ड के स्टूडेंट्स पास आउट हो जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। दूसरी चीज़, अभी मैं यहाँ पर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, GNM नर्सिंग, ANM नर्सिंग, पैरा मेडिकल कोर्सेज का। ये लोग पास आउट हो जाएंगे तो सीटें वैकेंट होंगी, क्योंकि सीटें यहाँ पर लिमिटेड है। जब तक सीट वैकेंट नहीं होगी, नए सीटों पर एडमिशन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, आप ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, जितना समझ सकते उतना ही समझाऊँगा। अप्रैल 3rd वीक तक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लेट होगा तो अप्रैल लास्ट तक में एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में 1 महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। मैंने बोला एग्ज़ाम तो होना नहीं है, मतलब उसके बाद आएगी 1 महीने बाद मेरिट लिस्ट आएगी। बात समझ में आ गई? मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद में काउंसलिंग का प्रोसीजर चलेगा, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी काउंसलिंग होता है, क्योंकि काउंसलिंग अगर आप अच्छे से करेंगे, चॉइस फिलिंग अच्छे से करेंगे, मतलब इसमें क्या होता है कि आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए। अगर आप अपनी मेरिट के हिसाब से सही कॉलेज या कोर्स नहीं सेलेक्ट करते तो आपको कॉलेज नहीं मिलता है, और इसके लिए मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन हो जाएगा। माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर टोटल फीस यहाँ पर कितनी लग जाती होगी? आपने बोला 2 साल का कोर्स है पैरामेडिकल में, तो देखो फीस यहाँ पर 43,000 रुपये है। प्रॉस्पेक्टस देखोगे स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, वहाँ पर 24,000 दिया गया, लेकिन इसके चक्कर में मत जाना। टोटल फीस 43,000 रुपये है। ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। पहले साल ये फ़ीस लगेगा, दूसरे साल में आपका 38,000 रुपये फ़ीस देखने को मिल जाती है।
उम्मीद करता हूँ बातों को आप समझ पाए होंगे कि बिना एग्ज़ाम दिए आप एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा तक एडमिशन कैसे ले सकते हैं। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।